अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमज़ मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे येंगो प्रो एप्लीकेशन के बारे में, जो कि रिसेंटली रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुतारिफ़ हुई है और कुछ माह पहले 1 या 2 माह पहले लाहौर में मुतारिफ़ हुई है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसकी सेटिंग्स कैसे होती हैं, इसके कौन से ऑप्शंस आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो आपको मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। उसके बारे में बात करेंगे। एक डेमो ऑर्डर का इसमें ऑप्शन है, जहाँ पे येंगो ने एक डेमो ऑर्डर की एक फ़ीचर बताई गई है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने एक ऑर्डर को देखना कैसे है, वो एक्सेप्ट कैसे करना है। तो उस ऑर्डर का जो इन्होंने मतलब डेमो बनाया हुआ, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा और मज़ीद एक रियल ऑर्डर को मैं एक्सप्लेन करूँगा मुकम्मल डिटेल के साथ कि आपने एक ऑर्डर को देखना कैसे है, एक ऑर्डर तक पहुँचना कैसे है, पिक कैसे करना है, ड्रॉप कैसे करना है, वगैरह वगैरह। ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो पहले डिफरेंट एप्लीकेशन में होती हैं, लेकिन अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। तो वीडियो बनाना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरी पहले जैसी वीडियोस की तरह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। मज़ीद ये कि रजिस्ट्रेशन के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मज़ीद आप अगर फेसबुक पे रब्ता करना चाहते हैं तो भी आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन प्रेफरेबली मैं बोलूँगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए या मुझसे रब्ते के लिए आप व्हाट्सएप का इंतखाब करें। वहाँ पे मैं आपको जल्द रिप्लाई दूंगा, और जो भी आपका सवाल है आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले भी सवाल पूछ सकते हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता भाई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे पता है कि मैं हलाल काम कर रहा हूँ और तरीके से काम कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन के लिहाज से एक एहतियात आपको ज़रूर बताऊंगा कि किसी भी भाई को आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आईडी कार्ड, लाइसेंस वगैरह वगैरह भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है। तो इसकी रजिस्ट्रेशन जिस तरीके से मैं करता हूँ, मैं आपके डॉक्यूमेंटेशन आप ही के ज़रिए अपलोड करवाता हूँ, आपको मुकम्मल गाइडेंस के साथ। तो वो मेरा काम है, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स भी सिक्योर रहें और आप एक लिहाज से रजिस्टर भी अच्छे तरीके से हो जाएं, एक अच्छी फ़्लीट के साथ हो जाएं। फ़्लीट्स क्या होती हैं मैं आपको यहीं पे मेंशन कर दूँ छोटा सा, कि फॉर एग्जांपल रावलपिंडी में मुझे पता है कि एक्सप्रेस फ़्लीट सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो कि एक पायदार है। बाकी भी फ़्लीट्स हमारी काम कर रही हैं, डिफरेंट नाम है, लेकिन मुझे अभी नाम नहीं याद उनके। तो आपने फ़्लीट का जो इंतखाब है वो बखूबी करना है कि वो फ़्लीट वाकई ही एक आपको सपोर्टिव हो, आपको एक्स्ट्रा फीचर दे। फ़्लीट का इंतखाब क्यों ज़रूरी है? फ़्लीट का इंतखाब इसलिए ज़रूरी है कि ये आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑफ़र्स देती हैं, जैसे कि जो आपको येंगो देगा, जो आपके साथ डील होंगी, फ़्लीट वाले आपको कुछ हट के देंगे। शायद वीक में एक बोनस दे दें, शायद आपको 3 घंटे का अचानक से एक टारगेट दे दें, कुछ भी दे दें। तो आपका फ़्लीट का इंतखाब भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस फील्ड में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे पता है मुझे किस फ़्लीट में बंदे को एंटर करना है। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं, और कोई चीज़ रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। जब आप येंगो प्रो की एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसके बाद आप जब ओपन करते हैं तो पहली स्क्रीन आपके सामने है। इसको आगे आप मूव ऑन करेंगे तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें आपके पास लोकेशन और फ़ोन की एक्सेस मांगी जाएगी। तो इसमें आपने नेक्स्ट करके सबसे पहले लोकेशन को अलाउ करना है, वाइल यूजिंग द ऐप का ऑप्शन यूज़ करके, ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। और उसके बाद आपने फ़ोन को अलाउ करना है, इधर अलाउ डोंट अलाउ तो आपने अलाउ कर देना है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें लिखा हुआ आएगा साइन इन और साइन अप। ठीक है जी, साइन इन और साइन अप का मतलब यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि जो बंदा रजिस्टर्ड है येंगो प्रो पे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है वो उसके लिए जो ऑप्शन खुलेंगे वो साइन अप के खुलेंगे, जिसका एक पूरा पैटर्न है, पूरा एक तरीकाकार है, जिसमें अगर आप ये गलती भी करते हैं तो सीधी सी बात है आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं होगी, आपको मसले का सामना करना पड़ेगा। जिसके लिए मैंने आपको बोला है कि आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुकम्मल गाइडेंस, सबूत चाहिए तो 200 से ऊपर वीडियो है भाई, मिल जाएगी। ओके जी, यहाँ पे आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आप क्योंकि आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन होंगे ऑटोमेटिकली। यूके का लिखा हुआ है +44, सबसे पहले आपने उस पर क्लिक करके इसको पाकिस्तान में लेकर आना है। आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंट्रीज़ के ऑप्शन आ गए, ये डिफरेंट कंट्रीज़, आप पूरी लेयर है यहाँ पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि येंगो वर्किंग कर रहा है, और उन्होंने अब पाकिस्तान को सिलेक्ट किया कि यहाँ पर भी हम काम कर सकते हैं। तो काइंडली इसके साथ लॉयल रहें, हलाल तरीके से कमाएं, जो बोनसेस मिल रहे हैं उसका फ़ायदा उठाएं, बजाय इसके कि वही हाल फेक राइड ये तो वो, क्योंकि इनका सिस्टम प्रो बहुत हैवी है। इतना हैवी सिस्टम है कि सीधी सी बात है, आपकी फ़ेक राइड होगी, एक दफ़ा 2 दफ़ा आपको एक दफ़ा टर्मिनेट कर दिया, हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे। जो यहाँ पे हम लोग काम करें ना येंगो के साथ, हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे। हम आपको डिटेल बता सकेंगे भाई आपको इंटरनेशनली बैन कर दिया गया है, अब आपका अकाउंट बंद है। तो हलाल तरीके से कमाना इंशाल्लाह ये चीज़ पायदारी के साथ चलेगी, जो मुझे नज़र आ रहा है। बाकी कल का किसको पता।
यहाँ पे आपने पी लिखना है, पी फॉर पाकिस्तान। आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, पाकिस्तान को आपने सेलेक्ट किया और अब आपकी होम स्क्रीन पर जहाँ पे यूके लिखा हुआ रहता है अब यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया। आपने साइन इन में अपना नंबर एंटर किया और नंबर एंटर करने के बाद नंबर याद रखिएगा कि +92 ऊपर एंटर हो चुका है तो नीचे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। 0 के अलावा आप नीचे नंबर लिखेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आपको एक येंगो की तरफ से कोड आएगा जो कि आपको ऊपर बार में नज़र आ रहा है कि ये एक कोड आया हुआ है। कोड मैं इसलिए रिपीट करूँगा कि आपको आइडिया हो कि मैंने वही कोड नीचे एंटर किया, ये ना हो कि बाद में कहें जी भाई वो स्क्रीन दूसरी थी, ये दूसरी थी। बीच में बहुत डॉक्टर मिलते हैं भाई, बेशुमार लोग हैं। चलें जी, कोड है जी 541840। मैंने अगले स्टेप में 541840 कोड एंटर किया तो मेरी आईडी लॉगिन हो चुकी है। ठीक हो गया। अब क्या करना है जी, अब मैं आपको बताऊंगा बेसिकली कि इशू क्या होता है। देखिए नीचे गो ऑनलाइन लिखा हुआ तो ये बच्चे को भी बताएंगे तो बच्चा समझेगा भाई मैं गो ऑनलाइन करूँ तो मैं ऑनलाइन हो जाऊंगा, और ऊपर जो ऑफलाइन का ऑप्शन आएगा या सेट टू बिजी का ऑप्शन आएगा मैं उसको क्लिक करूँगा तो ऑफलाइन हो जाऊँगा। ठीक है, लेकिन जब मैं गो ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ, अभी ये स्क्रीन ऑलमोस्ट सेम है, ये भी सेम है। हाँ जी, ओके जी। जब मैं गो ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑनलाइन होने का ऑप्शन नहीं आता बल्कि आता है एक्सेस temporarily restricted to restore your access to trip request please resolve these issues। मतलब कुछ इश्यूज़ हैं एप्लीकेशन के, मीन्स हर एक की अपनी सिक्योरिटी होती है। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन चल रही है उस पर खाली 2 क्लिक करते हैं तो हम ऑनलाइन हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह ये एक कंपनी है और ये कंपनी 22 से ज़्यादा ममालिक है, मेरे ख्याल से 20 ममालिक तो है, अल्लाह झूठ ना बुलाए, 20 ममालिक तो ऐसे हैं जहाँ पे ये काम कर रही है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का बहुत ज़्यादा होता है कि यार इधर तो ID कार्ड की पिक्चर कोई भी आपको फेसबुक पे अपलोड हुई मिल जाएगी, वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं, और वहाँ पे इन चीज़ों को यू कैन से कि जुर्म कहा जाता है। तो इस वजह से रिस्ट्रिक्शंस की हुई हैं, इवन के फ़ोन की भी, कि आपको फ़ोन की सेटिंग्स भी आपने एप्लीकेशन के लिहाज से ख़ुद करनी है। तो यहाँ पे बैक करता हूँ और गो ऑनलाइन से नीचे देखें ऑर्डर्स अनअवेलेबल प्लीज़ रिजॉल्व ऑल इश्यूज़। तो ये वही इश्यूज़ हैं कि अगर आपने गो ऑनलाइन पे क्लिक किया तो अगली स्क्रीन आ जाए, या नीचे क्लिक करके रिजॉल्व इश्यूज़ कर ले तो भी आपके पास यही स्क्रीन आनी है। अब यहाँ पे देखें 3 इश्यूज़ ये नज़र आ रहे हैं और नीचे एक है। पहला इशू क्या है जी, स्क्रीन ओवरले डिसेबल्ड। स्क्रीन ओवरले का डिसेबल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, उन्होंने क्या अलाउ करना है, आपने सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपकी एप्लीकेशन सारी खुल जाएंगी। सारी एप्लीकेशन में आपने कौन सी ढूंढनी है, ऑब्वियसली जिसके साथ काम करें, व्हाट्सएप तो नहीं बोलेंगे ना, येंगो प्रो। येंगो प्रो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन है, डिस्प्ले वगैरह लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करके इनेबल कर देंगे। ठीक हो गया, ये इनेबल हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, अलाउ, अब वो ऑप्शन हट चुका है, अलाउ बैकग्राउंड लोकेशन एक्सेस। इस पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, इधर अलाउ वाइल यूजिंग द ऐप है, आपने अलाउ ऑल द टाइम करना है और इसको क्लिक करके जिस तरह मैंने ऊपर शिफ्ट किया क्लोज कर दिया। तीसरे नंबर पे क्या है, इनेबल पॉपअप विंडो। पॉपअप विंडो ओपन करने के लिए वही क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे पॉपअप विंडो का ऑप्शन है, ये देखिए ये ऊपर से 1 2, बल्कि मैंने एरो दे दिया, आपको एरो से नज़र आ जाएगा। ये पॉपअप का ऑप्शन पहले क्रॉस था, ठीक है। फिर जब मैंने इसको डिनाई से अलाउ ऑलवेज़ अलाउ किया तो उसके बाद ये ऑप्शन भी टिक हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद आखिरी क्या रह गया है, डिसेबल पावर सेविंग मोड के, मतलब पावर सेविंग मोड पे फ़ोन आपका चला जाता है तो उसमें नुकसान वगैरह ये वो जो भी होगा, इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे और उसके अलावा पावर सेविंग मोड को चेंज करके आप नो रिस्ट्रिक्शंस पे क्लिक कर देंगे, भाई कि किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पावर सेविंग मोड बेसिकली होता क्या है कि आपका फ़ोन पावर सेविंग मोड पे अगर चला जाता है तो उसका मतलब है आपने अपना इंटरनेट बंद कर दिया, आपने लोकेशन बंद कर दी ताकि आपकी एक्स्ट्रा बैटरी यूज़ ना हो। तो इन्होंने ये चीज़ रिकमेंडेड की है, मतलब बैटरी सेवर में, कि अगर आप 20% हो जाती है तो आपकी जो सा एप्लीकेशन है वो बंद हो जाएगी। तो आप इस पर नो रिस्ट्रिक्शन कर लें कि यार हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो पाकिस्तानी बंदे, हम तो 2% पे भी हम बैटरी में ये चीज़ यूज़ करेंगे और हमें कोई मसला नहीं है। नो रिस्ट्रिक्शन क्लिक किया, जब सब चीज़ें क्लिक हो गई उसके बाद लिखा हुआ है एवरीथिंग इज़ ओके, यू फिक्स्ड ऑल द इश्यूज़। आप क्लोज करेंगे तो अब नीचे से वो देखो रेड बार जो पहले आ रही थी अब वो भी हट चुकी है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, मूव ऑन करना है जी स्टेप की तरफ। पहले मैं जो ये स्क्रीन आ रही है मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ आ जाएगी ये है क्या। सबसे ऊपर राइट साइड पे आपकी पिक्चर आएगी, जिस पे क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। उसके साथ अमाउंट लिखी हुई आ रही है और नीचे ट्रिप्स लिखे हुए आ रहे हैं। जब आप काम करेंगे तो ऊपर वो अमाउंट आएगी जो आपने कमाई होगी। याद रहे कंपनी का, कुछ लोग कहते हैं ये कंपनी कमीशन नहीं ले रही, ये झूठ बोल रहे हैं, ये है तो वो है वगैरह वगैरह। भाई कंपनी बोनस दे रही है, नंबर 1। नंबर 2 पे कंपनी जो आप कमाएंगे कस्टमर से
उस पे तकरीबन 3 से 4% से लेकर 7% तक, मतलब 3 से 7% तक कमीशन काट रही है। वो कमीशन कटाने के बाद जो आपने उस दिन कमाया होगा, जितने ट्रिप्स में कमाया होगा, तो ट्रिप्स की तादाद देखनी होगी तो आपने नीचे ट्रिप्स पे क्लिक करना है, क्लिक नहीं करना बल्कि देखना है, तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल 8 ट्रिप्स हैं तो 8 नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, और ऊपर जो आपकी कमाई है कमीशन कटने के बाद, बोनस तो बाद में अपडेट होगा ना, अगले दिन बोनस की बात नहीं कर रहा, जो कमीशन कटने के बाद आपकी कमाई है आपको वहाँ पे वो चीज़ शो हो जाएगी। और इसी वीडियो के एंड में मैं ये चीज़ दिखा भी दूंगा और मैं प्रूव भी कर दूंगा कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, ठीक है। उससे नीचे लिखा हुआ आ रहा है 55 रेड कलर की बार और 7 0। ये शुरू में किसी को भी समझ नहीं आ रहा भाई ये क्या चीज़ है, हमें कुछ नहीं पता। इवन के जिनसे मैंने रजिस्ट्रेशन करी उनको भी ये चीज़ नहीं पता थी, लेकिन उसके बाद उनको भी पता चल गई और मुझे भी पता चल गई, हम दोनों को ऑलमोस्ट साथ ही पता चली। बेसिकली ये एक स्पीड लिमिट है। ये स्पीड लिमिट इन्होंने क्यों दी है, अब बाहर ममालिक में क्यों दी है इसका मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ तो काफ़ी डिसेंसी चलती है, सारे लोग टू द पॉइंट, पक्के रोड, कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में ख़ासतौर पे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में आपको बंदे मिलेंगे वो कहेंगे भाई हम बाइक पे बैठ के, तो लिटरली वो कहेंगे भाई आप ही आप हो, ठीक है। अब भगाना है बाइक आपने, आप वो कहेंगे जी भाई तेज़ चलाओ, भाई तेज़ चलाओ। आप उस चक्कर में बाइक हम कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, ये है तो वो, अब हम क्या करें यार, ये कंपनी में कंप्लेन ना कर दे, मेरी आईडी ब्लॉक ना हो जाए, आप भी बाइक पढ़ रहे हो तो खुदा ना खासा कोई ऊंच नीच हो जाती, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता वगैरह, ठीक हो गया। बचने के लिए क्या तरीकाकार बता दिया इन्होंने, ये चीज़ अच्छे तरीके से बता दी कि ये एक स्पीड लिमिट है। अब पाकिस्तान में मतलब रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह में कहाँ जहाँ भी ये एप्लीकेशन आती जाएगी, अभी तो फ़िलहाल लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ ये एप्लीकेशन आती जाएगी वहाँ पे अभी स्पीड लिमिट आपको एरिया के हिसाब से देती है। कभी 40 भी लिखी हुई आती है, जहाँ पे आप लोग मौजूद होंगे, जिस गली में मौजूद, जिस जगह मौजूद होंगे वहाँ पे आपको लिमिट दे दी जाएगी। कोई आपको ऐसा कस्टमर मिलता है जो स्पीड के लिहाज से आपको तंग करता है, तो आप उनको बोलेंगे, स्क्रीन पर नज़र आएगी ये चीज़ एट द स्पॉट कि भाई 55 की लिमिट मुझे कंपनी ने बोली है और मैं इसके अराउंड ही चलाऊँगा। अगर आप जल्दी हैं तो अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं तो सर आप हेलीकॉप्टर बुलवा लें, आपको उड़ा के लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मेरा बाइक है वो इतना ही है, और ये स्टैंडर्ड स्पीड है 50-55 लिखा हुआ। इसका मतलब क्या, 50 से 60 हाईवे है, खुला रोड है तो आप 70 पे भी जा सकते हैं। लेकिन अब दोस्ती यारी के साथ जा रहे हैं तो आप 100 मारें, लेकिन कस्टमर के साथ आप 70-80 बाइक पे बहुत होता है। तो ये स्पीड लिमिट उन्होंने इसलिए बताई है कि आप कस्टमर से गपशप करके क्लियर कर सके इस बात को कि यार मुझे आप फोर्स मत करें तेज़ चलाने में, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कुछ और देख लें। नीचे जो लिखा हुआ है राइट साइड प्लस, इसका मतलब है आप मैप को जूम इन कर सकते हैं, मतलब जूम और पास से देख सकते हैं। माइनस का मतलब है जूम आउट कर सकते हैं। और नीचे जो ये ब्लू कलर का एक छोटा सा तीर का निशान है, ये वो लोकेशन है जहाँ पे आप मौजूद है। अगर आपका मैप आगे पीछे कहीं हुआ है, आप कोई चीज़ सर्च कर रहे थे मैप पे, लोकेशन को ड्रैग वगैरह कर रहे थे, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप जहाँ पे मौजूद है वही मैप ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे सर्च है, सर्च का मतलब है कोई लोकेशन वगैरह आपने सर्च करनी तो आप इस पर सर्च करके क्लिक करके लोकेशन डाल सकते हैं। उससे नीचे जो एक सर्कल सा बना हुआ वो ज़्यादा वर्किंग नहीं कर रहा, लेकिन वो आपको रोड्स की कंडीशन बताता है कि फॉर एग्जांपल हाईवे में रश कहाँ पर है, ग्रीन लाइन होगी तो वहाँ पे रश नहीं होगा, रेड होगी तो वहाँ पे रश होगा। तो वो चीज़ें तो सीधी बात है हम गूगल से देख लेते हैं, गूगल मैप हमें यूज़ करना आता है। इसके नीचे एक फ़ीचर है, ये फ़ीचर बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी तो यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है मार्केट में परफेक्ट कॉम्पिटिशन इतने ज़्यादा हैं कि जिन्होंने किरायों की धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं और किराए बिल्कुल लो किए हुए हैं, जिसकी वजह से अभी ये फ़ीचर मुतारिफ़ नहीं होगा मेरी नज़र में। लेकिन जब होगा तो नज़र आ जाएगा। ये एक पीक फ़ीचर है। पीक का मतलब क्या है, आपको याद होगा कि करीम ऊबर के दौर में पीक फैक्टर लगता था जिसमें किराए डबल हो जाते थे, ज़्यादा हो जाते थे। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा मौजूद है, काम कर रहा है और बारिश हो रही है तो डेफिनेटली बारिश के टाइम पे राइडर्स कम हो जाएंगे, ड्राइवर्स कम हो जाएंगे, और कस्टमर तो डेफिनेटली जिसने ऑफिस जाना है या स्कूल जाना है वो ज़रूर जाएगा वहाँ पे। तो जब कस्टमर ज़्यादा ड्राइवर कम, तो वही ड्राइवर काम कर रहा है ना जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, फिर एक्स्ट्रा सर्विस के लिए पीक फैक्टर ऑन किया जाता था। लेकिन आजकल तो कोई चक्कर ही कोई नहीं ना, आजकल तो बस ये है कि बस जो जुगनू रेट पर चल रहे हैं तो चलते रहें। तो अब कहानी क्या है जी, इसमें पीक फैक्टर का भी ऑप्शन होगा, और जिस टाइप पे पीक फैक्टर वाला सीन होगा तो इस पर आप क्लिक किया करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको पीक फैक्टर का एरिया भी नज़र आ जाया करेगा। कुछ ना कुछ इस तरह की कहानी होगी, लेकिन अभी नहीं है। अब जी नीचे आते हैं जी, तो आगे किधर गया, एक मिनट, अच्छा जी ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीन क्लियर होगी। अब हम ऊपर जाते हैं जी, मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया तो प्रोफाइल में सबसे पहले आपकी पिक्चर आएगी, उसके बाद आपका नाम आएगा, और उसके साथ अभी मैं इस स्क्रीन को क्लियर करूँगा ऊपर से लेकर नीचे तक, फिर मैं एंड पे जो राइट साइड पे छोटा सा वो बना हुआ है ना सेटिंग्स का, उस सेटिंग को क्लियर करूँगा। अच्छा जी, यहाँ पे आपका नाम आ गया। आपके नाम के नीचे आपके बाइक या गाड़ी का नंबर आएगा और आपकी फ़्लीट सर्विस आएगी, जैसे कि एक्सप्रेस फ़्लीट सर्विस से ये रजिस्टर्ड है,
ठीक है, रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। अब उससे नीचे आते हैं तो ये है जी रेटिंग होगी 5, मतलब वही रेटिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि जो कस्टमर एंड पे आपको रेटिंग देता है, तो रेटिंग 5। एक्टिविटी के बारे में भी बात करता हूँ, लेकिन एक मिनट, एक्टिविटी से पहले मैं ये बात करता हूँ कि जब आप ये फ्लीट लिखा हुआ आ रहा है ना, आप इस फ्लीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके बाइक की डिटेल आ जाएगी और आपकी फ्लीट आ जाएगी, ठीक है, जिस फ्लीट के साथ आप काम करें। फिर आप उस फ्लीट के बारे में अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करके मज़ीद, जिस तरह यहाँ पे एक्सप्रेस फ्लीट सर्विस है, तो आप इस पर क्लिक करके, अब आई डोंट नो कि जो आप जिससे रजिस्टर हुए होंगे या आप मेरी वीडियो जब रजिस्ट्रेशन होने के बाद देख रहे होंगे, तो आपकी फॉर एग्जांपल कोई और ABC फ्लीट सर्विस है, तो आप उसकी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया फ्लीट की टॉपिक। अब हम बात करते हैं, ये देखें इसके साथ एक्टिविटी लिखा हुआ आ रहा है, 100 लिखा हुआ है। इस एक्टिविटी का क्या मतलब है? ठीक है, एक्टिविटी का मतलब बेसिकली आपको मैं अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो ये एक परफॉर्मेंस रेटिंग है राइडर की या ड्राइवर की एप्लीकेशन के लिए, कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। 100 जो सी है इसकी एक्टिविटी न्यूट्रल है, और एक्टिविटी गिरती कब है, एक्टिविटी बढ़ती कब है, ये चीज़ मैं भी आपको बताता हूँ। अब देखिए पीछे एक राइड है, 1 मिनट, वो बता रहे हैं कि 1 मिनट की राइड है और 300 मीटर के अंदर से आई है और वो राइड कंप्लीट की हुई है, तो इस पे आपको +1 की एक्टिविटी दे दी गई। ठीक है, उससे पहले 3 किलोमीटर की राइड दूर से आई, 10 मिनट का गैप था, वो भी पिकअप करने गए और वहाँ पे +1 की, उसके ऊपर ये। अब चौथे नंबर पे नीचे आए तो -1 लिखा हुआ आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है। उसकी कहानी क्या है, 5 मिनट दूर था बंदा पिकअप वाला, और 1.4 किलोमीटर मतलब उसका फासला था, मतलब आपको मिनट के हिसाब से देखा जाए तो 5 मिनट, और फासले के लिहाज से तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला था। और जिस बंदे की राइड पिक नहीं की तो आपकी जो सी एक्टिविटी है वो डाउन कर दी गई। ठीक है, तो जब एक्टिविटी डाउन होगी तो 100 से 99, 98, 97, 96 और इससे जाते 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 नीचे जाएगी। तो आपने इस एक्टिविटी को मेंटेन रखना है तकरीबन, देखें 100 तो इनका न्यूट्रल स्टैंडर्ड है ना, तो आपने इस चीज़ को मेंटेन रखना है, तकरीबन कोशिश करें कि आपने 80-85 से ऊपर रखना है ताकि पता चले। अब मैं ये चीज़ मैं आपको बताऊँ कि कैसे, क्योंकि अक्सर औक़ात स्किप की है राइड, तो आप बोलेंगे जी यार ये राइड स्किप की है तो अब क्या करें, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो स्किप के लिए भी आगे मैं अभी इसी वीडियो में मेंशन करता हूँ कि स्किप का ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी कंपनी की तरफ से सख्ती है कि आप कोई राइड स्किप नहीं कर सकते। जो राइड आपको फॉर एग्जांपल 3 किलोमीटर से दूर से आ रही है, आपको ज़ाहिरी बात है 3-3.25 किलोमीटर दूर से एक राइड आ रही है, और अगर आप वो नहीं पिक करना चाहते कि यार ये दूर से आ रही है, मैं पास वाली राइड करूँगा जो डेफिनेटली मेरे एरिया के 1 किलोमीटर के अंदर से आए, तो आप वैसे ही काम करें। लेकिन जो 3 किलोमीटर दूर से राइड आ रही है उसमें स्किप करने पे आपको, जिस तरह यहाँ पे स्किप का -1 लिखा हुआ है वो नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल इसी से नीचे आए, जहाँ पे स्किप का ऑप्शन था उससे 2 पॉइंट नीचे आए तो ये स्किप 0 भी लिखा हुआ आ रहा है। क्यों? लेफ़्ट साइड पे देखें 5.3 किलोमीटर, मतलब 5.5 किलोमीटर दूर से राइड आ रही थी, तो डेफिनेटली वो राइडर ने कहा भाई मैं तो नहीं करनी, मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं इतना दूर जाकर पिक करूँगा। तो कंपनी ने भी कहा कि सही जी, कोई टेंशन की बात नहीं है, ना आपकी रेटिंग में फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से, ना आपकी एक्टिविटी में। उससे नीचे देखिए 4.8 किलोमीटर है, उसका भी यही रिज़ल्ट है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा स्किप वगैरह का। तो अब आप मुझे बताइए ये चीज़ आपको समझ आ गई है? डेफिनेटली आप कैसे बताएंगे, कमेंट में बताएंगे ना। अभी आप बोलेंगे हाँ समझ आ गई, मैंने कौन सी आवाज़ सुन लेनी है। ओके जी, तो ये हो गया एक्टिविटी का ऑप्शन। एक्टिविटी के बाद नीचे आ जाती है बात पेमेंट की। अब ये जो नीचे एक बार सी बनी हुई है, ये हो गया फॉर एग्जांपल जून में, अगर फॉर एग्जांपल 14 जून को यहाँ पे ये लॉन्चिंग हुई है, तो 14 जून में 25 ट्रिप किए गए हैं। तो 25 ट्रिप की जो इनकी कमाई है, ये याद रखिएगा कि इसमें से कमीशन निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे जो सारे राइडर और ड्राइवर डॉक्टर हैं ना, वो बस कमीशन के पीछे पड़ जाते हैं। भाई कमीशन कितना जी, 7% है, 6% है, ओए होए कमीशन, ओए होए कमीशन। तो भाई ये चीज़ देख लें इसको उल्टा करके कि 93% कमाई आपकी अपनी है, कमीशन को छोड़ दें, बोनस आपका है, 93% कमाई आपकी है। चिल करें, रिलैक्स करें, काम करें, कमाएं, खाएं, मौज उड़ाएं, क्या टेंशन है। तो यहाँ से आप ये डिटेल देख सकते हैं। ऊपर ये जून के साथ तीर बना हुआ आ रहा है, छोटा सा एरो, आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये पर डे पे भी क्लिक हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकता है, और पर वीक पे भी कन्वर्ट हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियरली समझ आ गई, इसमें इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। हर मंथ की अर्निंग आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। नीचे मई, जून, जुलाई भी लिखा हुआ आ रहा है। उसके नीचे कैश पेमेंट वगैरह ये एक डिटेल है, ये मैं यहाँ पे डिस्कस इसलिए नहीं करूँगा
कि मैं जब राइट का एक ऑप्शन अभी मैंने एंड पे किया हुआ है ना इस पर, तो उस पर मैंने ये डिटेल पूरी लॉग ऑन करनी है, मतलब पूरी मैं उस चीज़ को ना कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कि आपको ईजिली समझ आएगी कि मैंने क्या कहा। यहाँ पे आपको नहीं समझ आएगी, लेकिन आखिरी लाइन मैं ज़रूर पढ़ूंगा, फ़ीस एंड कमीशन, मतलब ये जो टोटल किया गया ये एक महीने की ओवरऑल भी आपको डिटेल दी जा रही है। यही डिटेल आपको वीकली भी मिल सकती है इसी पे क्लिक करने के बाद, और यही डिटेल आपको पर डे के हिसाब से मिल सकती है, इवन कि आपको एक राइड के हिसाब से भी मिल सकती है। जो नीचे लास्ट में लिखा हुआ फीस एंड कमीशन ऑलरेडी डिडक्टेड यांगो वगैरह पार्टनर 143 मतलब 3.4%, ये देख लीजिए, मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, मैंने अपनी वीडियो मेंशन किया 3 से लेकर 7% तक कमीशन करता है। तो एज आ होल जब ये सारे बोनसेस वगैरह एडलेस हो गए, एक्सपेंसेस वगैरह निकल गए, तो 3.4% कमीशन करता है। बाकी सारी की सारी कमाई आप ही की है, बोनस वोनस सब मिला के, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मज़ीद ये कि उसके नीचे एक ऑप्शन आता है, इधर मैंने शायद स्क्रीनशॉट नहीं लिया, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, इससे नीचे एक ऑप्शन है बैलेंस का, आगे देखते हैं कि आगे आ जाएगा। ये ऊपर देखें 105 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑप्शन है बैलेंस का, ठीक है। इस बैलेंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह बैलेंस ओपन हो जाएगा। ऊपर टॉप अप बैलेंस का ऑप्शन है, अभी फ़िलहाल टॉप अप का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली आ जाएगा और आप इजी पैसा जैज़ कैश के जरिए इस चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकेंगे, इस चीज़ को अपलोड कर सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंपनी बोनस दे रही है, हर दिन में बोनस आपका वॉलेट में अपडेट हो जाएगा। तो जब बोनस अपडेट हो जाएगा तो टेंशन क्या है, आपको पैसे जमा कराने की ज़रूरत नहीं, बस पैसे लेने ही हैं आपने। कुछ पैसे आपको कस्टमर देगा, कुछ पैसे आपको कंपनी देगी, और जो कस्टमर को डिस्काउंट मिला होगा ना, प्रोमो डिस्काउंट, ये वो आपको कहेंगे जी भाई किराया कम बन रहा है जी, 170 रुपये बन रहा था, कस्टमर ने 120 रुपये दिया, उसको डिस्काउंट मिला होता, तो वो डिस्काउंट भी आपको बोनस के साथ जुड़ के ऐड ऑन होकर मिल जाएगा, उसकी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये डिटेल आगे सारी नीचे देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये 260 रुपये तक भेज रहे हैं भाई। कंपनीज तो कहती है ना 1000 रुपये आप करोगे तो हम भेजेंगे, 1500 रुपये करोगे, ये 260 रुपये भेजे हैं, तो समझ लेंगे क्या चीज़ है। एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीचे देखें, 170 रुपये भी भेजे हैं, ये ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन उससे ऊपर क्या जी, कोई गोल उन्होंने अचीव किया, मतलब काम करते हुए, तो 450 रुपये का बोनस भी उन्होंने लिया, तो बोनस ऐड हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेस होगी। ये सारी चीज़ें इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये चीज़ आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल आपने काम करना है, और एप्लीकेशन में जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो काइंडली इस चीज़ पर आप फोकस करें कि हम इस चीज़ को कैसे लेके चल सकते हैं। बैलेंस वाला क्लियर हो गया। नीचे ऑप्शन है पेमेंट का ऑप्शन, मतलब ये कि आपकी जो सेटिंग है उसमें आपको बताया जा रहा है कि पेमेंट आपको कैश पेमेंट दी जाएगी या क्रेडिट कार्ड से जाएगी, क्योंकि कुछ लोग अपना बैंक कार्ड अटैच कर लेते हैं, ठीक है जी, लेकिन पाकिस्तान में तो हम लोग उस पर भी रोते हैं, भाई उसने तो कार्ड से पेमेंट की है, और भाई पेमेंट तो कर दी ना, कार्ड से कर दी, क्योंकि आप पर्सनली तौर पे तो उसे जानते नहीं हो, आपने पर्सनली तो उसको कस्टमर बनाया नहीं है, येंगो ने उसको कस्टमर बना के आपको दिया ना, और आप भी येंगो के साथ ही काम कर रहे हो। तो अगर उसने कार्ड एंटर किया हुआ और येंगो के अकाउंट में डल गया, और येंगो ने आपके अकाउंट में बैलेंस के ऊपर वॉलेट बना हुआ आ रहा है, उसमें आपको डाल दिया, बात ख़त्म होगी ना, आपको पेमेंट मिल गई, और आपको तो बोनस अपडेट हो जाएगा, आपको बैलेंस जिस समय अभी आपको दिखाया कि ये तो 170 रुपये तक भेज रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आपने देखनी है, ये याद रखिएगा, डेली बोनस वगैरह कुछ फ्लीट्स भेजनी है, जिस तरीके से मैंने इस फ्लीट में मेंशन किया हुआ है कि इसका ये कौन सी फ्लीट है। अब आगे देखते हैं जी, इसमें क्या लिखा हुआ है जी, सर्विस क्लासेस, वो कंपनी वाला हिसाब किताब है। नीचे सपोर्ट का ऑप्शन है, सपोर्ट का ऑप्शन ये है कि आप येंगो की जो हेल्प सपोर्ट है, इस पर आप डायरेक्टली रब्ता कर सकते हो और अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, कोई इशू वगैरह हो तो, कोई मसला परेशानी होती तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन आपको वहीं नज़र आएगा जिस तरह हमने स्टार्टिंग में हमारा लॉगिन नहीं हो रहा था, उन्होंने कहा था 3 से 4 इश्यूज़ हैं, वो आप सॉर्ट आउट करें। तो अगर आप इस पोर्टल में आप आएंगे तो ट्रबल शूट का जो ऑप्शन होगा, ये वही ऑप्शन है जो आपको नज़र आ जाएगा। सपोर्ट में आपको समझ आ गई, सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, आपने चैट पर बात करनी है या किस तरीके से बात करनी है। उसके बाद ट्रबल शूटिंग पे क्लिक किया तो सारी बात है, मैंने सारे इश्यूज़ शुरू में क्लियर कर दिए थे, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई आई, एवरीथिंग इज़ ओके, यू फिक्स्ड ऑल द इश्यूज़, जैसा कि शुरू की वीडियो में आया था। उससे अगला स्टेप जो है वो है फ़ोटो चेक। फ़ोटो चेक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन आप करते हैं, आपका लाइसेंस अप्रूव हो जाता है, आपका लर्निंग अप्रूव हो जाता है, आपका डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाते हैं, लेकिन आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं होते, जैसे कि कार फ़ोटो, मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने आपसे बाइक की या कार की फ़ोटो मांगी थी और आपने अपलोड की, वो ब्लर होगी या क्लिक हुआ समझ नहीं आया, तो ये यहाँ पे क्रॉस आ गया। या प्रोफाइल पिक्चर, जो आपने प्रोफाइल पिक्चर अपनी क्लिक करवाई थी, वो वाली अगर एक्सेप्ट नहीं हुई तो वहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। तो इसका बेहतरीन हल क्या है जी, कि आपने ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका अकाउंट बन चुका है और अकाउंट चल रहा है, ठीक है। आपने प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक करना है, एक तरीके से फ़ोटो खींचनी है और अपलोड कर देनी है। कार फ़ोटो पे क्लिक करना है,
अपनी जो कार की है, फॉर एग्जांपल बाइक है, तो जो साइड्स वगैरह जिस तरीके से बताएंगे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, मतलब एक प्रोफाइल जिसकी चारों साइड से आप पिक्चर लेते हैं, उस तरीके से आपने पिक्चर लेनी है। सिमिलरली यही स्टेप आपने कार के लिहाज से भी करना है और उसके बाद उसको अपलोड कर देना है। अगर अपलोडिंग में कोई प्रॉब्लम है या क्लिक की समझ नहीं आती तो फिर जाहिर बात है जो करीबी आपका ऑफिस है जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन के लिए गए थे, आप फिर वहीं जाएंगे और वहाँ पे इस चीज़ को क्लोज़ कर देंगे। ओके जी, अब ये भी हो गया। उसके बाद नीचे इनवाइट अ फ्रेंड का ऑप्शन है। ये आपका ऑप्शन कभी किसी का आता है और किसी का नहीं आता है। आप इनवाइट अ फ्रेंड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को येंगो पे ला सकते हैं। और इनवाइट अ फ्रेंड की डिटेल के लिहाज से बात की जाए तो मेरे ख्याल से 30 से 40 ऑर्डर्स करने के बाद ये एक्टिवेट होता है, हर एक कोई ऑप्शन नहीं आता। नीचे मैसेजेस हैं, यूज़फुल टिप्स हैं और डू अ डेमो ऑर्डर है। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब डू अ डेमो ऑर्डर ये बेसिकली एक ऐसा फीचर है कि या आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको एक पूरा तरीक़ाकार समझाने की स्टेप बाय स्टेप कोशिश की जाएगी। वही मैं अभी डिस्कस करने लगा हूँ ताकि आपको वो चीज़ समझ आए। जब आप डेमो ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे ये आपकी होम स्क्रीन है जिस पे आपने गो ऑनलाइन करना है। जब आपने गो ऑनलाइन कर लिया तो आपका ऑनलाइन स्टेटस ऊपर चला गया लेफ्ट साइड पे और यहाँ पे लिखा हुआ है द रडार मीन्स यू आर ऑनलाइन, इन फ्यू सेकंड यू विल गेट अ डेमो राइट। ठीक है जी, एक लिहाज से रडार आपका ऑन हो चुका है। उसके बाद आपको राइड आ गई। अब ये गौर से देखिएगा कि जब आपको राइड आएगी तो इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन नज़र आएगी राइड की। सबसे ऊपर नज़र आएगा स्किप, स्किप के नीचे लिखा हुआ आ रहा है एक्टिविटी, इधर लिखा हुआ है -6। जैसा कि मैंने एक्टिविटी की टर्म के बारे में आपको बताया था कि ये वो टर्म है जो कि लिटरली आप ये कह लें कि आपकी परफॉर्मेंस दिखाती है कि येंगो की एप्लीकेशन पे आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, जो कि आपकी टोटल एक्टिविटी 100 के अराउंड है। आप 80 से ऊपर रखने की इसको कोशिश करेंगे तो आप नज़रों में रहेंगे कि हाँ जी आप एक काम करने वाले बंदे हैं। वरना अगर आप इस तरह की राइडें 3-4 स्किप करेंगे, एक्टिविटी माइनस होती जाएगी तो माइनस एक्टिविटी पे आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। फिर 5-5, 6-6 घंटे के लिए आपका अकाउंट सस्पेंड रहेगा। जितनी बार 10 से नीचे एक्टिविटी जाएगी या 20 से नीचे जाएगी, ये मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अंदाज़ा यही है कि 20 से नीचे आपकी अगर एक्टिविटी जाएगी तो आपको ब्लॉक भी किया जा सकता है कुछ टाइम के लिए या कुछ दिन के लिए। अब वो वल्लाह आलम एग्जैक्टली क्या वैल्यू है वो आप चैनल से अपडेटेड रहिए तो मैं इंशाल्लाह उसके बारे में बताऊँगा। देखना क्या है आपने, और ये चीज़ आप यहीं पे समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है। पिकअप आपको बार नीचे लिखा नज़र आ, जो पर्पल कलर का सर्कल बना हुआ है इस पे गौर करते जाइएगा। ये पिकअप लिखा हुआ है। पिकअप आपको 2 टर्म्स के लिहाज से दिया जा रहा है, मतलब ये कि 2 किलोमीटर या 5 मिनट कि जो ये पिकअप है, या तो आप किलोमीटर्स के लिहाज से अंदाज़ा लगा सकते हैं या मिनट के लिहाज से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके नीचे और आपको मज़ीद हेल्प दी गई है कि अगर नीचे लिखा हुआ आएगा ना नियर बाय पिकअप, तो इसका मतलब है कि ये नियर बाई आसपास का पिकअप है तो ये आप उठा सकते हैं। नियर बाई मतलब 1 किलोमीटर के अंदर का। उसके बाद अगर नीचे लिखा हुआ आएगा किसी के मीडियम पिकअप, तो मीडियम का मतलब ये है कि ये तकरीबन आप कह लें कि 2, सवा 2, 2.5 किलोमीटर के अंदर का है। जो मैं आपको सजेशन दूंगा कि मीडियम पिकअप तक आपने काम ज़रूर करना है, क्योंकि मीडियम पिकअप पे आपकी जो स्किप की वो पावर होती है ना, उसमें एक्टिविटी 1% या 2% डाउन डेफिनेटली होती है। 1 तो होती ही है, और जो बिल्कुल क्लोज़ वाला है जिस तरह ये नियर बाई है, इसमें आपकी रावलपिंडी इस्लामाबाद जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 2 तक आपकी डाउन होती है। तो आपने एक्टिविटी का भी ध्यान रखना है। मार्जिन है तो फिर जाने दे, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप 100 पे पूरे हैं तो 90 तक जाने दे, कोई टेंशन नहीं, आप छोड़ सकते हैं राइड। लेकिन जो करीब की राइड है उसको छोड़ने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हम छोड़ेंगे, हम तो राइड के तो वेट कर रहे हैं, तो हमने छोड़ना क्यों है। तो तीसरा ऑप्शन जो आएगा वो आएगा लॉन्ग पिकअप। लॉन्ग डिस्टेंस पिकअप पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सुकून के साथ स्किप कर सकते हैं। और उसका रीज़न ये है कि उसमें आपकी एक्टिविटी पे, आपकी परफॉर्मेंस पे, किसी भी चीज़ पे, किसी भी किस्म की कोई भी बात नहीं होगी। क्लियर होगी ये बात? ओके जी, नेक्स्ट स्क्रीन मूव करते हैं। नीचे देखें एक्टिविटी लिखा हुआ आ रहा है, मींस कि इस राइड को पूरा करने के लिए आपको एक्टिविटी कितनी दी जाएगी? 4% एक्स्ट्रा। तो वो क्या आपका फ़ायदा है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को स्किप करेंगे क्योंकि ये राइड आपके पास से आ रही है तो आपकी एक्टिविटी 6% नीचे जा रही है, तो वो आपका लॉस है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। राइट साइड पर आप देखें अगली स्क्रीन में इन्होंने वही एरो जो मैंने आपको बताया था कि पीक फैक्टर वाला, इन्होंने 2.2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस एरिया में काम ऐसा है कि राइडर कम है या ड्राइवर कम है और कस्टमर ज़्यादा है, तो डेफिनेटली रेट्स ऊपर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये रेट ऊपर जब हुआ होगा तो आपको जब राइड आएगी और अगर वो पीक फैक्टर वाली राइड होगी तो वो आपको इस तरह शो होगी। मज़ीद ये कि नीचे इंस्ट्रक्शंस का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, तो वेट एट द गेट आई विल मीट यू दिया, तो जो अगर ड्राइवर ने या राइडर ने इंस्ट्रक्शन दी होगी तो वो आपको यहाँ पर लिखी भी आ जाएगी।
पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान में इतने कोई डिसेंट किस्म के कस्टमर आपको नहीं मिलने वाले कि जो आपको इस तरह के टिप्स देंगे। वहाँ पे यही लिखा होगा कि भाई शॉपर लेकर जाना है, भाई ये सामान लेकर जाना है, भाई 3 रोटियाँ लेकर आनी है, भाई सामान मंगवाना है, और उसके अलावा भाई 3000 रुपये का ईजी लोड कर देना, आप आगे पैसे ले लेना। इस तरह की फिल्में आपको मिलेंगी। तो भाई ईजी लोड तो मेरे ख्याल से प्रीवियसली वीडियो इतना समझदार ही हैं कि ये चीज़ें हमने इन चीज़ों पे नहीं करनी। बाकी रही बात कोई सामान कहता है तो अगर आपको सूटेबल लगता है तो ले जाना, क्योंकि फ़िलहाल डिलीवरी का ऑप्शन तो इसमें नज़र नहीं आ रहा मुझे, लेकिन अगर सूटेबल लगता है तो ले जाना, क्योंकि राइट तो करनी है ना, काम तो करना है। तो इंस्ट्रक्शन जो आपको कस्टमर देगा वो यहीं पर देगा। उसके ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है ये आ रहा है फ्रॉम का मतलब क्या हो गया कि वो जगह जहाँ से आपने पिक करना है। डिस्टेंस वगैरह का अंदाज़ा ही बता दिया और जगह का तकरीबन थोड़ा बहुत नाम बता दिया। सबसे बड़ा बुनियादी मसला जो लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, लेकिन भाई वो मसला नहीं है, वो एक पैटर्न है, वो एक तरीक़ाकार है। इसमें ड्रॉप ऑफ लोकेशन नहीं आ रही। जिस तरीके से पास्ट में देखा जाए तो ऊबर पे ड्रॉप ऑफ लोकेशन नहीं आती थी, क्योंकि ये ऑलरेडी 20-22 कंट्रीज़ में काम करी और हर जगह पर ड्रॉप ऑफ लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे एरिया सेफ़ हैं, वेल ग्रूम्ड हैं। लेकिन पाकिस्तान में सीधी सी बात है, ड्रॉप ऑफ लोकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो रात में जाने के लिए सिक्योर नहीं। दिन में तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रात में जाने के लिए आप ये कह सकते हैं सिक्योरिटी इशू हो सकता है। लेकिन आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये कंपनी आपको एक्स्ट्रा बोनस भी दे रही है। जो अभी मौजूदा कंपनीज हैं, जिस तरह आप ये कह लें कि इन ड्राइव होगी या बाइकिया होगी, आपको पिकअप दे रहे हैं, ड्रॉप ऑफ दे रहे हैं, लेकिन आपको ख्वार किस लेवल का कर रहे हैं ये भी आप देखें। वहाँ पे आप स्क्रीन जोन सी है, फॉर एग्जांपल इन ड्राइव की बात करते हैं, स्क्रीन आपने 24 घंटे ऑनलाइन रखनी है। मतलब जिस टाइम पे आप वर्किंग कर रहे हैं ऑल टाइम आपकी स्क्रीन ऑन रहेगी। जब स्क्रीन आपकी ऑन रहेगी, आप बार बार स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर आप एक राइड पे ऑफ़र करेंगे, वही ऑफ़र आप जैसे 10 भाइयों ने की होगी, जिसमें से एक की एक्सेप्ट होगी, फिर वो जो एक एक्सेप्ट हुई वो आपकी नहीं होगी, फिर आप रिजेक्ट होकर दोबारा होम स्क्रीन पे आएंगे, फिर स्क्रीन से लगे रहेंगे, फिर अल्लाह करके आप भी एक बिल्कुल बेसिक जो कस्टमर ने रेट डाला होगा, आप कहेंगे भाई कुछ ना होने से बेहतर तो कुछ है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, फिर आप जो कस्टमर का रेट है उसी रेट पर चले जाएंगे बगैर बोनस के। इवन के 10% कमीशन भी देंगे। यहाँ पर कमीशन 3-3.5%, 4%, 5% तक है, ये मैंने आपको दिखाया भी है अभी। तो ये चीज़ें भी आप देख लें। तो डेफिनेटली अगर कंपनी आपको ये चीज़ कर रही है तो आपने उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये चीज़ जो सी है आपने इस तरीके से नहीं करनी। आपने ये चीज़ नहीं देखना कि यार यहाँ पे ड्रॉप ऑफ लोकेशन नहीं आ रही, मैं ये तो काम करेगा तरीका कार नहीं। भाई जो बाकी सारी चीज़ें हैं ना वो काम है, ड्रॉप ऑफ लोकेशन एक फ़ीचर है। अगर आप फॉर एग्जांपल रावलपिंडी में खड़े हुए हैं, बंदा कहाँ ले जाएगा यार, रावलपिंडी में किधर ले जाएगा। दिन का टाइम अगर आप काम करें तो कोई टेंशन नहीं, रात में थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहादुर बंदे को क्या टेंशन है। रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी के एक कोने गुलशनाबाद पकड़ लो, इस्लामाबाद का एक कोना E11 पकड़ लो, मेरे ख्याल से 30-35 किलोमीटर है। इससे ऊपर कहाँ लेके जाएगा बंदा। जितना फासला ज़्यादा उतना किराया ज़्यादा, फ़ायदा तो आप ही का है। जितना फासला कम उतना जल्दी राइड कंप्लीट होगी, बोनस आपको जल्दी कवर हो रहा है। दोनों चीज़ों में तो आप ही का फ़ायदा है। तो ये ड्रॉप ऑफ लोकेशन का ना होना, ये मेरी नज़र में कोई इतना बड़ा फ्लॉ नहीं है कि आप इस चीज़ को इतना हाईलाइट करें। इसको मैं पॉजिटिव वे में यूज़ करने का तरीका अगर बताता हूँ कि जिस तरीके से अभी मैं जब आपको रडार वगैरह करूँगा ना, आगे जो मैं रियल राइड करूँगा उसमें ये चीज़ क्लियर करूँगा। बात यहीं पे मेंशन कर रहा हूँ कि जब आप एक राइड एक्सेप्ट करेंगे ना, बल्कि इससे आगे ऑप्शन आ जाएगा ना राइट एक्सेप्ट करना, ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया। ये आपका फ्रॉम वाला ऑप्शन हो गया। उसके बाद आपने राइट का ऑप्शन आ रहा है जी कि अगर आपने ये राइट समझ आ गई तो आप एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं समझे तो आप स्किप करेंगे। तो अगर आपने एक्सेप्ट करनी है एक्सेप्ट करेंगे, स्किप करनी है तो स्किप करेंगे, ठीक है जी। अब आपने ये राइट कर ली है एक्सेप्ट, ठीक है जी। एक्सेप्ट करने के बाद जो ये कार्ड है यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा जो मैंने रियल राइड की है, मैं उसमें वो चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आ रहा है आपका पिकअप टाइम कि आपने इस टाइम में पिकअप करना है। ये एक अंदाज़न टाइम है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप 2 मिनट या 1 मिनट लेट पहुँच जाते हैं तो आप पे फ़ाइन हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद क्या जी, नीचे वही लिखा हुआ आ रहा है इंस्ट्रक्शन मीट यू एट द गेट। जब आप लोकेशन को फॉलो करके पहुँचेंगे, लोकेशन को फॉलो कैसे करना है, जहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है ना एरो, आपको नज़र आ रहा होगा कि जहाँ पे ये लोकेशन लिखी हुई आ रही है कि फ्रॉम इस बंदे ने यहाँ से जाना है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो गूगल मैप ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने वहाँ पे क्लिक करना है और गूगल मैप को फॉलो करना है। फॉलो करना मेरे ख्याल से सारे भाइयों को पता ही है कि क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से ये सर्विस, 5.5 साल से ये सर्विसेज चल रही हैं, तो गूगल मैप तो हर एक को यूज़ करना आता है। आपने अराइव कर दिया यहाँ पर, ठीक हो गया जी। आपने जैसे ही अराइव किया तो उसके बाद लोकेशन आ गई 2 का मतलब क्या कि अब इस बंदे ने कहाँ जाना है, ठीक हो गया। आपको अराइव के बाद लोकेशन दिखा दी जाएगी कि इस बंदे ने कहाँ जाना है।
तो आप उस लोकेशन पे डेफिनेटली अगर आप मैप फॉलो करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आपको पैसेंजर मिल जाता है तो आप बोल देंगे भाई मुझे आप रास्ता गाइड कर दीजिए, वो आपको रास्ता गाइड कर देगा, आप उसको ले जाएंगे, कहानी ख़त्म। इस पर कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे ही भाई आपके साथ बैठते हैं आपने स्टार्ट राइड पे क्लिक करना है। आप स्टार्ट राइड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, व्हेन योर पैसेंजर इसका, ठीक है जी, आपने स्टार्ट राइड पे क्लिक कर दिया। स्टार्ट राइड क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कंप्लीट का, और ये कार्ड जो सा आपका आ रहा है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें यह है कि आपकी कुछ पेमेंट्स वगैरह नज़र आ जाएंगी। 2 के बाद नीचे के कितना किराया बन रहा है, फिर आपने उस बंदे को उतार दिया तो लिखा हुआ है पेमेंट कैश में है या कार्ड में है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेमेंट उन्होंने कार्ड के ज़रिए की है। अगर कार्ड नहीं होगा तो यही इस तरह की पेमेंट आपके पास लिखी हुई आएगी, आपने वो कैश बाय हैंड रिसीव कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट करके एक लिहाज से क्लियर कर देना, और यहाँ पे 5 स्टार करके या जो भी रेटिंग आपके साथ रहेगी आपने वो चीज़ करके उसको ख़त्म कर देना है। ये वो चीज़ होगी जो कि डेमो ऑर्डर इन्होंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। मैंने उसको ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। अब उससे आगे बात करते हैं। मैंने आपको शुरू में कहा था कि जहाँ पे शुरू में नाम लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पर कोने में राइट साइड पे सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है। सेटिंग में कोई ज़्यादा इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मेजरली ऑलमोस्ट सेटिंग्स सारी सेम के सेम और सही हैं। सिर्फ जो ये ओपन गूगल मैप है इसको आप ऑफ़ कर दें। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपके पास राइड आएगी, आपने राइड पे क्लिक किया तो जो लोकेशन पिकअप है ना वो सीधा सीधा गूगल मैप आपको बता देगा कि भाई वहाँ पे ले, जो मीन्स कि आपको एप्लीकेशन में कुछ नज़र ही नहीं आना कि एप्लीकेशन में कहानी क्या चल रही है, ठीक है। तो एप्लीकेशन मेरे ख्याल से पहले खुलना ज़रूरी है। वहाँ पे भी कुछ फीचर्स है जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ रियल राइड करने के बाद, कि रियल राइड में आपने कैसे परफॉर्म करना है, जो कि फ़ीचर ज़रूरी है। तो गूगल मैप खोलना हो तो आप एक क्लिक करके खोल लेंगे, लेकिन यहाँ से गूगल मैप बंद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। उसके नीचे एक है वाइब्रेट व्हेन रिसीविंग नोटिफिकेशन। वाइब्रेट वाला ऑप्शन ज़रूर यूज़ करें। उसका रीज़न ये है कि जिस तरह इन ड्राइव पे आप ऑफ़र योर फेयर वाली कहानी चलती है, बाइकिया पे चलती है, इन ड्राइव पे तो अगर हाईलाइट करूँ कि ज़्यादातर लोग इन ड्राइव पे काम करें तो स्क्रीन आपको ऑल टाइम ऑन रखनी पड़ती है, सर्च करते रहते हैं, रिफ्रेश करते रहते हैं, और बोर्ड से उसमें बाइकिया की बात की लोडर बोर्ड से उठाते रहते हैं राइडें वगैरह ये वो। लेकिन इसमें ऐसी कोई कहानी नहीं है। इसमें यह है कि आपने ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन के बाद बेशक स्क्रीन ऑफ करके फ़ोन जेब में डालो, आराम सुकून से खड़े हो, ताकि ना बैटरी ज़ाया हो ना आपका दिमाग ज़ाया हो, आप सुकून से खड़े रहें। जब राइड आपके पास की आएगी तो ये कॉन्फिडेंस रखिए कि भाई वो राइड सिर्फ आपकी है, कि उस पर कोई टेंशन नहीं, वो राइड उस टाइम पे किसी और के पास नहीं बच रही, सिर्फ आपके पास है। आपने वो राइड देखनी है और राइड देख के आपने जस्ट पिक करना है जी कि भाई 2.5 किलोमीटर के अंदर से अगर राइड आ रही है तो भाई मैं ये राइड पिक कर लेता हूँ, क्योंकि इतना मार्जिन आपको ऑनलाइन के साथ रखना पड़ता है। कभी कभी आपको बिल्कुल साथ से राइड मिल जाएगी, 100 मीटर के अंदर से मिलेगी, तो आप सही बात है, फिर उस लिहाज से देखा जाए तो आपको थोड़ा बहुत पिकअप का पेट्रोल बच गया, लेकिन 2.5 किलोमीटर तक अंदाज़न आपको पिक करना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर होगी? ओके जी। और क्या है, बाकी विजेट वगैरह सारे ऑन ही हैं, बस ठीक है जी। ओके जी, मज़ीद हम आते हैं यहाँ पे, तो ऊपर आ रहा है ऑफ़र्स। सबसे पहले जो ऊपर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ऑफ़र्स में लिखा हुआ है बोनसेस स्टार्टिंग एट ₹70। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये है कि जो आपका बाइक का किराया स्टार्ट हो रहा है वो ₹70 से स्टार्ट हो रहा है। आपका किराया ₹70 से कम नहीं बन सकता। सिमिलरली जहाँ तक मुझे पता है गाड़ी के लिहाज से बात की जाए तो वहाँ पे ये लिखा हुआ आता है कि बोनसेस सिटी वाइड बोनसेस स्टार्टेड एट ₹210 मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे आइडिया है। अब अगर इसमें कोई गलती होगी तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि गाड़ी की मैंने वो एप्लीकेशन अभी लाइव देखी नहीं, लेकिन वहाँ पे जो मुझे पता है कि मिनिमम फेयर जो है वो ₹210 है। बेशक आपकी गाड़ी इकॉनमी में है या कंफर्ट में है। इकॉनमी का मतलब हो गया बगैर एसी के, और कंफर्ट का मतलब हो गया विद एसी वाली कार। उसमें बोनसेस ऑलमोस्ट सेम ही हैं उनके, लेकिन उनका जो सा किराया है उसका किराए का फ़र्क होगा। ऑब्वियसली एसी वाली गाड़ी का 70-80 ₹100 किराया ज़्यादा ही है। अब उससे नीचे जो है वो है फ्रॉम टैक्सी कंपनी एक्सप्रेस फ्लीट सर्विसेज। ये जहाँ की आईडी बनी हुई है और जो डेली बोनसेस आपको दे रहे हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपकी फ़्लीट सर्विस जोन सी भी है, लाहौर में रजिस्टर्ड है या रावलपिंडी इस्लामाबाद में जिस फ्लीट का रजिस्टर्ड है, उनकी तरफ से जो ऑफ़र्स आपको आएंगी येंगो के अलावा, अगर वो कोई ऑफ़र करते हैं, कोई टारगेट देते हैं, कोई नोटिफिकेशन देते हैं, कोई आपको एक ऐसा मैसेज देते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं जी भाई जुम्मे को आप 500 कह रहा हूँ, जुम्मे को आप 10 राइडें करेंगे तो आपको ₹500 का बोनस मिल जाएगा। इस तरह की कोई ऑफ़र करते हैं तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो वो आपको फ्लीट वाले भी बोनसेस ऑफ़र कर सकते हैं, और उनके लिहाज से जो भी डिटेल होगी वो यहाँ पर आपको दे दी जाएगी। ठीक है जी।
जैसे कि ये लिखा हुआ आ रहा है बोनस से बोनस वगैरह, तो इन्होंने कहा है जी कि टोटल 3600 का बोनस है। 3600 का बोनस का मतलब क्या हो गया कि नॉर्मली आपको 3200 का बोनस मिलता है तकरीबन, अब आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। काम आपने उतना ही करना है, जो ऊपर एक्स्ट्रा बोनस है वो कंपनी आपको जो फ्लीट है वो दे रही है। उसके अलावा नीचे जो बाइक का बोनस है वो तकरीबन 950 रुपये है, ये आपको 1100 रुपये, जो 150 रुपये ऊपर दे रहे हैं ये भी आपको फ्लीट वाले दे रहे हैं। तो इस तरह की ऑफर्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये डिटेल है बाइक के बोनस की, ठीक है। बाइक के बोनस के लिहाज से सबसे लोवेस्ट बोनस आपको नज़र आ रहा है 50, एक ट्रिप पे, 2 ट्रिप पे 100, 3 ट्रिप पे 175, मतलब बढ़ते बढ़ते 950 रुपये का बोनस है 10 ट्रिप पे, ठीक है जी। आपने जिस बंदे ने काम करना है तो भाई काम के लिहाज से सीधी सी बात है कि आपने 10 ऑर्डर तो करने हैं ताकि आपको 950 का बोनस अचीव हो जाए और आपको बचत प्रॉपर नज़र आए। लेकिन अगर किसी वजह से आप कहते हैं कि आपने काम किया या जो आप पार्ट टाइम काम करते हैं तो आप 5 राइड भी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने 5 राइड की तो आपको बोनस कुछ नहीं मिलेगा। 5 राइड पे जो पैनल के हिसाब से बोनस है, स्लैब के हिसाब से बोनस है वो 360 रुपये, 6 राइड पे 450 रुपये, ये डिटेल सारी आपके सामने आ रही है। सिमिलरली इसी तरह का एक डिटेल है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी, जिसमें टोटल बोनस 3240 रुपये का है। और इसमें यह है कि आपको जो पहला ट्रिप है उस पर 190 बोनस और इसी तरीके से बढ़ते 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 हाईएस्ट बोनस 12 ट्रिप्स पे 3240 रुपये का है। अब जो बंदा जितने राइड्स की होंगी, जितने ऑर्डर्स उस दिन किए होंगे एक टाइम के अंदर, तो आपको बोनस उसी हिसाब से दिया जाएगा। ठीक हो गया। अब उससे आगे कंटिन्यू करते हैं वार्निंग में ये होगा कि आपने कोई पुट्ठा काम किया होगा, मतलब ये कि आपने कोई फेक राइड डाली है। वो जरासीम तो होते हैं ना हमारे अंदर कि हमें हलाल तो कमाना नहीं है, लेकिन मैं अपनी ट्रेनिंग में अपनी वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ भाई कि खुदा का वास्ता है कि हलाल तरीके से करना, ताकि ये कंपनी भी हमारे साथ हलाल तरीके से चले। वरना बाइकिया का जो आपने हशर किया है और अब बाइकिया जो आपका हशर करी ये आपके सामने है, ठीक है। वार्निंग्स की बात की जाए तो वार्निंग में आपको यहाँ पे दी जाएगी। नीचे अगर आप बात करते हैं तो नीचे 2 चीज़ें हैं, एक है माई डेस्टिनेशन और नीचे है होम और डेस्टिनेशन दोनों लोकेशंस हैं। ये बेसिकली मैं आपको यहीं पे समझा दूं कि क्या चीज़ है। माई डेस्टिनेशन में आप दिन में 1 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, होम आप दिन में 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। माई डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप काम पे निकले हैं, ठीक है, और आपने एक जगह की लोकेशन डाल दी, मतलब आप कहते हैं कि यार मैं इस पॉइंट से पीछे वाली साइड पर नहीं जाना चाहता, मैं आगे वाली साइड पर जाना चाहता हूँ, तो आप आगे की लोकेशन 12 से 15 किलोमीटर की लोकेशन, जो भी एक लोकेशन आप सेलेक्ट करते हैं, आप वो लोकेशन क्लिक करके मैप से सिलेक्ट करते हैं और वो डाल देते हैं। ठीक हो गया। तो वो कहानी होगी आपकी माई डेस्टिनेशन को यूज़ करने की। और डेस्टिनेशन आप दिन में 1 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, टोटल 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन आप 1 दफ़ा यूज़ करेंगे। 2 बार आप जो यूज़ करेंगे वो आपका होम का ऑप्शन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर से दूर हैं 15 किलोमीटर, आपने होम को ऑन कर दिया, तो अब आपको सिर्फ वही राइड मिलेगी जो आपके घर के रास्ते की तरफ है। अब वो बीच में कहीं पे भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि आपको घर एग्जैक्ट आपके एरिया की राइड अगर क्लिक होगी तो मिलेगी, बीच में कहीं की भी हो सकती है। तो आप अगर उस एरिया में मौजूद हैं, आपने लोकेशन भी ऑन किया और आपकी रेटिंग्स वगैरह भी, एक्टिविटी भी सही जा रही है, प्रायोरिटी भी आपकी सही जा रही है, मतलब आप काम करने वाले बंदे, आप राइडें कैंसिल कम कर रहे हैं, आसान लफ्ज़ों में एक्टिविटी को छोड़ें, आप राइड्स कैंसिल कम करते हैं, आप हर राइड को पिक करते हैं और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तो वो राइड प्रॉबेबली आपको मिल सकती है। अभी स्टार्टिंग है, आगे का मुझे नहीं पता ये मेरी वीडियो कब देखी जाएगी, आप लोग कब देख रहे हैं, लेकिन अभी जुलाई 2023 की बात कर रहा हूँ, तो ये जुलाई, हाँ, तो ये जो सा है, ये आप ये कह लें कि तकरीबन अभी महीना भी नहीं हुआ इसको रावलपिंडी इस्लामाबाद में स्टार्ट हुए, तो अभी राइड्स थोड़ी सी कम है। तो काइंडली अगर आप ये ऑप्शन नहीं यूज़ करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपको राइड्स मिलती रहेंगी, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमने 10 राइड्स कंप्लीट करनी है और एज़ सून एज़ पॉसिबल करनी है। ठीक हो गया। हमारी 10 राइड कंप्लीट, हमारा टारगेट कंप्लीट, बात ख़त्म। उसके अलावा आपने जो करना है आप कर लें। अगर ज़्यादा का टारगेट बीच में आ जाता है इनके पास तो फिर डेफिनेटली आप वो चीज़ भी अचीव कर सकते हैं। ठीक होगी। ये लोकेशन वाली सारी कहानी है, ये आपने एंटर करना है, लोकेशन डालनी है, इस पर कोई भी बड़ी बात नहीं है। और एक बात याद रखिएगा कि जो लोकेशन आप एक दफ़ा सेट करेंगे वो 90 मिनट्स तक सेट रहेगी, और इसमें ऐसा कोई ब्लंडर नहीं है कि पहले होता था ना, जब हम लोकेशन डालते थे अगर हमने ऑफलाइन कर दे तो हमारी लोकेशन हट जाती थी, फिर हम ऑनलाइन होंगे तो हमारा मसला बन जाता है। इसमें ऐसी कोई कहानी नहीं है। अगर आप लोकेशन डाल के 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ऑफलाइन भी हो जाते हैं, फिर दोबारा आप ऑनलाइन हो जाएंगे तो भी लोकेशन वहीं डली रहेगी। लोकेशन अगर आपने हटानी होगी आप खुद हटाएंगे। ये देखें लोकेशन सेट की, लोकेशन सेट करने का ये देखिए मैं जहाँ पे मौजूद था मैंने कितनी दूर की लोकेशन डाली कि मुझे इसी एरिया की लोकेशन चाहिए, तो मैंने इस पर गो पे क्लिक किया तो ये लोकेशन डल गई। अब लिखा हुआ क्या आ रहा है, ऑर्डर्स अलोंग द वे,
कि मतलब इसी रास्ते के आपको ऑर्डर मिलेंगे और कहीं के भी ऑर्डर नहीं मिलेंगे। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो डिटेल आ जाएगी कि 90 मिनट के लिए डेस्टिनेशन आपकी लग चुकी है। अब 90 मिनट आप इसी रूट पे हैं। फॉर एग्जांपल आप 15 किलोमीटर दूर थे, आपको अगली राइड मिली 2 किलोमीटर आगे की, उससे आगे मिली 5 किलोमीटर आगे की, तो अभी भी डेस्टिनेशन आपकी दूर है, अभी भी आपको उस रूट की मिल रही हैं राइड्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको लकीली एक ही राइड सीधा वहाँ ले गई है तो उसके बाद आप इस डेस्टिनेशन को नीचे जो लिखा हुआ आ रहा है इस पर कंप्लीट कर देंगे। नेविगेशन का मतलब है कि इसको फॉलो करना, कंप्लीट कर देंगे मतलब इस चीज़ को आप एंड कर दें कि भाई ये मेरा तो काम खत्म हो गया, अब मैं ओपन राइड्स लेना चाह रहा हूँ, मतलब मैं किसी प्रॉब्ली डेस्टिनेशन की राइड नहीं लेना चाह रहा। ओके जी, अब दोबारा ये उसके बाद ये देखिए मैं आपको ये चीज़ मेंशन करने लगा हूँ कि यहाँ पे मैंने ऑफलाइन भी किया है और ऑफलाइन के बाद मैंने ऑनलाइन किया, तब भी मतलब देखिए मैं गो ऑनलाइन का मतलब कि मैं भी ऑफलाइन हूँ, तब भी आपकी डेस्टिनेशन नीचे लगी हुई है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अलॉन्ग द वे और उसके बाद प्रियोरिटी, ठीक हो गया। जब आप ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं ऑफलाइन होने के लिए, अच्छा हाँ, ऑनलाइन का तरीकाकार सीधी सी बात है, आपने गो ऑनलाइन पे क्लिक किया तो ऊपर ऑनलाइन हो गया, इस पे क्लिक करेंगे तो दोबारा ये स्क्रीन आ जाएगी आपके पास, सेट टू बिजी कर देंगे तो इसका मतलब है कि ये आपने ऑफलाइन कर दिया। प्रियोरिटी की बात की जाए तो प्रियोरिटी एक क्राइटेरिया है, अब इस पर तो सिर्फ हर एक का नॉर्मल ही आ रहा है, डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई रेटिंग्स आएंगी कि आप हायर हैं, एक्सीलेंट है, कोई ना कोई इस तरह की रेटिंग आएगी, जब वो आएगी मैं अपडेट कर दूंगा। जितनी आपकी प्रियोरिटी हाई होगी उतना ये चीज़ होगी कि आपको राइड जल्दी मिल सकती है, ठीक है। मतलब बेसिकली परफॉर्मेंस ही होगी और एक्टिविटी वाली जो बात मैंने की थी वही होगी, ठीक हो गया। आप गो ऑनलाइन, प्रियोरिटी व्हेन अ यूज़र, वो तो आपको बता दिया मैंने, और इसको अगर आप लोकेशन को एंड करना चाहते हो तो आप कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट के बाद ओके कर देंगे तो आपकी लोकेशन एंड हो जाएगी। थका दिया यार, लगातार 45 मिनट हो गए बोलते हुए। चलें जी, यहाँ तक मेरे ख्याल से मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं इस चीज़ को क्लोज करने लगा हूँ एक रियल राइड के साथ, कि मैंने जो रियल राइड की है। आपके पास एक राइड आई, सबसे पहले जो ये स्क्रीन है ना, ये राइड मैंने उठाई नहीं थी, इसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन इस स्क्रीन को समझाने का मकसद आपको ये है कि आपको बता दूँ कि आपने देखना क्या है। आपने जब राइड पिक करनी है ना, उसमें आपने सिर्फ एक चीज़ देखनी है, ये जो एरो नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है किलोमीटर्स लिखे हुए हैं, मिनट्स लिखे हुए हैं और मीडियम पिकअप लिखा हुआ है, जस्ट आपने ये पोर्शन देखना है, क्योंकि बाकी पोर्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 2.5 किलोमीटर मतलब 2.1 2.5 किलोमीटर के अंदर आता है, अगर 2.5 किलोमीटर के अंदर काम हो रहा है, मिनट्स को भी छोड़ दें, और नीचे लिखा हुआ आ रहा है मीडियम पिकअप, देखें एक है नियर बाय पिकअप जो कि बिल्कुल पास वाला 1 किलोमीटर के अंदर, एक है मीडियम पिकअप जो इतना दूर नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं 2-2.5 किलोमीटर का दूर है। यहाँ तक की राइड को आपने ज़रूर पिक करना है। अगर आप इस राइड को पिक नहीं करेंगे तो नुकसान आपका क्या है कि ऊपर से आप स्किप कर देंगे, या अगर आप राइड नहीं उठाते तो इसका मतलब स्किप होगी ना, नहीं उठाना या ऊपर से स्किप करना बात एक ही है। तो स्किप में नीचे लिखा हुआ आ रहा है एक्टिविटी -1, तो इसका मतलब है जो आपकी एक्टिविटी है वो डाउन हो जाएगी, जो कि मैंने आपको समझाया है कि एक्टिविटी का आपने बहुत ध्यान रखना है, वो रेटिंग है जो कि कंपनी आपकी नोट करेगी कि ये बंदा कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे जो है एक्टिविटी एक साइड लिखा हुआ लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब है +1, +1 का मतलब होगा कि आपको इस राइड को कंप्लीट करने की एक्टिविटी एक एक्स्ट्रा मिल जाएगी। मज़ीद ये कि राइट साइड पे आपको प्राइस लिखी हुई आ रही है, वो 1x1 है, कोई मतलब जो लाइट है पर्पल कलर की नहीं की गई, इसका मतलब है पीक फैक्टर वाली जो पोर्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको नॉर्मल फेरी मिलेगा, अभी फ़िलहाल पीक फैक्टर वाली कहानी नहीं है। नीचे है फ्रॉम आदमजी रोड, एक इन्होंने हिंट दे दिया कि यार जिस जगह से राइड आ रही है वो किस जगह का, छोटा सा नाम जो पिन लोकेशन का है उन्होंने बता दिया और बोल दिया कि आपने एक्सेप्ट करनी तो एक्सेप्ट कर ले वरना स्किप कर ले, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। ये राइड जो सी है ये मैंने कंप्लीट की है और इसकी डिटेल मैं मेंशन करने लगा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं इसकी हर चीज़ समझा सकूँगा। और ये राइड जो सी है भाईजान ये मैंने खुद डाली थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं कस्टमर के साथ इस चीज़ को क्लोज़ नहीं कर सकता कि यार ये राइड जो सी है इसको क्या करूँ, तो डेफिनेटली खुद ही डालनी पड़ी ताकि मैं एक प्रॉपर सेटअप आपके लिए बना सकूँ। 40 मीटर के फासले से राइड आ रही है, 40 मीटर मतलब नियर बाय पिकअप, एक्टिविटी आपकी 1+ होगी। ऊपर देखिए कि जो नियर बाय पिकअप है ना उसमें आपका एक्टिविटी का 2 लॉस है, मतलब जो मीडियम पिकअप था उस पर 1 है, नियर बाय पे 2 है। लॉन्ग वाले में टेंशन नहीं, उस पर आपका एक्टिविटी का कोई लॉस नहीं। लॉन्ग वाली जो सी राइड 3 किलोमीटर 3.25 किलोमीटर ऊपर आ रही है, ऊपर स्किप के नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि नो लॉस इन एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी 1 - 2 ऐसा कुछ भी नहीं आ रही, उसको स्किप कर दो, कोई टेंशन नहीं। हमें बेशुमार लोग मुझे मिले हैं और वो कह रहे हैं कि भाई बहुत दूर से राइड आ रही है, तो भाई बहुत दूर से राइड आ रही है तो पिक मत करो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर दूर से राइड आ रही है तो बहुत दूर है, तो ये आपकी सोच गलत है, आपको थोड़ा सा मार्जिन रखना पड़ेगा काम करने के लिए। ये राइड मेरे पास 40 मीटर के अंदर है, सीधी सी बात है ड्रॉप ऑफ तो आना ही नहीं है।
अब जब ड्रॉप ऑफ नहीं आना तो हमने सोचना क्या है, हमने खाली ये देखना कि पास से राइड आ रही है नहीं आ रही। अपने दिमाग में ये मार्जिन रख ले मेरे भाई कि लगातार हमने राइड्स करनी है। ठीक हो गया, 10 राइड्स का टारगेट है। पहली राइड बिस्मिल्लाह, बस बाइक पे बैठे या गाड़ी पे स्टार्ट हुए, हमने 10 राइडें कंप्लीट करनी है, जोन सी भी आ रही हैं। लेकिन पिकअप आप देख लें, नॉर्मल मीडियम इतना तक है। लॉन्ग पिकअप अगर 8 किलोमीटर दूर से राइड आ रही तो उसको भी पिक करने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है कि आपने कौन सी राइड पिक करनी है। ठीक हो गया, आप क्या करेंगे जी, इस पर क्लिक देख लिया आपने राइड, आप राइड को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा टूल बताने लगा हूँ, एक ऐसा प्लस पॉइंट बताने लगा हूँ जो कि आपको इंतहाई फ़ायदा देगा। ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, जहाँ पे ऑनलाइन लिखा हुआ आ रहा था, ऑर्डर इन प्रोग्रेस। ओके, ओके, मैं ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। ऊपर आ रहा है ऑर्डर इन प्रोग्रेस। जब मैं ऑर्डर इन प्रोग्रेस मतलब एक राइड के दौरान उस पर क्लिक करूँगा तो ये लिखा हुआ आ जाएगा सेट टू बिजी का ऑप्शन, जिसका मैंने ऑफलाइन करा था, मैं अभी भी उसको ऑफलाइन कर सकता हूँ और इसका राइड पे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो फिर ये ऑप्शन क्यों दिया गया? ये ऑप्शन इसलिए दिया गया कि अगर ऑर्डर इन प्रोग्रेस पे आप इस येलो राडार को ऑन रखते हैं तो जब आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, मंजिल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कस्टमर को लेकर जाना है, तो जब आप पॉइंट ए से बंदे को पिक करके बी के करीब पहुंचने लगेंगे तो अगर उसके आसपास कोई बंदा बुक कर रहा होगा तो वो राइड आपको दिखा दी जाएगी। आपने एक्सेप्ट करनी है, एक्सेप्ट करें, स्किप करनी है, स्किप करें। तरीकाकार वही है, सिर्फ ये देखना कि पिकअप पास से आ रहा है या नहीं आ रहा। पास से आ रहा है तो एक्सेप्ट कर लें। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो राइड बैकअप पे चली जाएगी, ठीक है, और आप यही राइड पे रहेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। जब ये राइड कंप्लीट हो जाएगी, रेटिंग वगैरह हो जाएगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो राइड आपने एक्सेप्ट की वो आपके सामने आ जाएगी। तो इस राडार का फ़ायदा ये है कि आप चेन राइड्स, कॉन्टीन्यूस राइड्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका वक्त बचाएगी, बजाय इसके कि आप कहें कि भाई मैं नहीं लेना चाहता राइड और रास्ते में, और उसके बाद क्या कहते हैं वहाँ पे जाके दोबारा मैं ऑनलाइन करूँगा इस चीज़ को और फिर मैं इंतज़ार करूँगा आधा घंटा राइड का। तो बेहतर है कि इस राडार को ऑन रखें ताकि आपको राइड्स ख़त्म होने से पहले नई राइड मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा इशू है कि आप नहीं चाहते, आपकी चॉइस ये है कि भाई इस राइड के दौरान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, या ये आपकी आखिरी राइड है, इस राइड के बाद आपको अगली राइड नहीं करनी, आप घर पहुंच गए, कुछ भी इशू हो सकता है, अगर आप नहीं करना चाहते, आप इस पर क्लिक करके इसको सेट टू बिजी कर देंगे तो ये दोबारा ऑफलाइन हो जाएगा, राइड चलती रहेगी, बात ख़त्म। राइड के दौरान राइड चाहिए तो इसको ऑन रखें, राइड के दौरान आपको नई राइड नहीं चाहिए इसको ऑफ़ रखें। ऑन रखने का फ़ायदा क्या है कि आपको राइड ख़त्म होने से पहले एक नई राइड मिल जाएगी। आई होप कि ये फ़ीचर मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ अच्छे तरीके से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ीचर है। जिस बंदे ने 10 राइड कंप्लीट करनी है वो अगर 7 बजे निकलता है और इस राडार को ऑन रखता है, स्पीडीली आपका काम होगा। जो मैंने संडे की अपनी अर्निंग की वीडियो बनाई थी, मैंने इस राडार को ऑन रखा था और मैंने 6.5 घंटे में 10 राइड्स कर ली थी बाइक पर। दैट्स इट। ओके जी, ऑर्डर इन प्रोग्रेस सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। हमने कार्ड पे नीचे क्लिक किया, ये देखिए जो नीचे एरो आ रहा है इस पर मैंने क्लिक किया तो ऊपर टाइम चल रहा है, नीचे बंगश कॉलोनी वगैरह जो डिटेल आ रही है, ये वो लोकेशन है जहाँ पे जो भी लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर मैप से समझ आती है तो गुड है, अदरवाइज़ आपने यहाँ से क्लिक करके फॉलो करना है। नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन को समझ लीजिए गौर से। पहला जो ऑप्शन है वो लेफ़्ट साइड पे रूट है। रूट का मतलब ये हो गया कि आप इस लोकेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं, बेशक ऊपर क्लिक कर लें या नीचे क्लिक कर लें, बात एक ही है। दूसरे नंबर पे कॉल का ऑप्शन है। कॉल के लिए आपके लिए सहूलत ये है कि आप फ़ोन पे कॉल कर सकते हैं ऊपर क्लिक करके, या नीचे कॉल ऑन व्हाट्सएप पे क्लिक करके आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे क्योंकि नेट पैकेज हर एक का होगा काम करते वक्त, तो व्हाट्सएप पे कॉल करना ही सूटेबल है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब आप व्हाट्सएप पे कॉल करें तो आप उनको ये मत कहिए कि मैंने आपकी लोकेशन देख ली, मैं आ रहा हूँ। आप लोकेशन को पहले जज करके उसके बाद कॉल करें कि भाई आपकी लोकेशन यहाँ की आसपास की आ रही है, क्योंकि 2 से 3 दफ़ा मेरे साथ ये हुआ है कि बंदे की लोकेशन सही नहीं डिटेक्ट की गई थी, बंदा कहीं और खड़ा हुआ था और लोकेशन कहीं और की हुई थी। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ा, मतलब 2-1 किलोमीटर मेरा एक्स्ट्रा मुझे ज़ाया भी हुआ, 5-6 मिनट 8 मिनट भी ज़ाया हुए। तो जब आप व्हाट्सएप पे कॉल करें तो आप उनको एक रफली, फॉर एग्जांपल यार भाई आपका सदर के आसपास KFC के आसपास खड़े हुए, जस्ट ये चेक करें कि वो बंदा आसपास है, वो कहना हाँ बस ठीक है, फिर वहाँ पहुँच के बंदा रब्ता कर सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है नहीं यार मैं तो सदर के KFC के पास ही, मैं तो दूसरी साइड पर हूँ,
तो फिर आप बोलें कि यार मैंने आपको व्हाट्सएप पे कॉल की है, मैं आपको एक मैसेज छोड़ दूँ तो आप मुझे यहाँ पे अपना पिन लोकेशन भेज दें, ताकि आपका फ्यूल ज़ाया ना हो, आपको टाइम ज़ाया ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक होगी ये बात। तो ये चीज़ भी आपने देखनी है। उसके बाद जब आप क्लिक कर लेते हैं लोकेशन पे, तो लोकेशन आप ऐसे फॉलो कर लेंगे। और तीसरा एक ऑप्शन क्या था, ये कैंसिल का। ये अगर कोई राइड ऐसी है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने उससे बात की, कॉल की और आपने बोला जी भाईजान आपने कहाँ जाना है, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में पहला क्वेश्चन यही होने वाला है। ठीक है, मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस काम करना है तो फिर जाने दो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पहले उनसे पूछें जी भाई आपने कहाँ जाना है, तो वो जगह बताता है और आपने उस जगह पे नहीं जाना, तो फिर ये हरकत मत करना भाई आप कैंसिल कर दो। वो क्या भाई आप कैंसिल कर दो, फिर आप कैंसिल कर दो। ये काम अगर करोगे तो फिर सीधी सी बात है, जो कंपनी बोनस दे रही है, जो यहाँ पे अपना अर्निंग का पैटर्न आपको बता रही है, फिर उसका क्या फ़ायदा अगर आपने यही हरकत करनी है। अगर आपको वो राइड दिन में एक राइड ऐसी आ गई, फॉर एग्जाम्पल रात 11 बजे काम करो और एक बिल्कुल लुग्गे एरिया की राइड आ गई जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते, आप उस बंदे को प्यार से समझाने की कोशिश करें कि भाई इस टाइम पे मेरा वहाँ जाना सूटेबल नहीं है, तो अगर आप मेहरबानी करें तो एक तरीक़ाकार से, ना कि बदमाश बन के नहीं भाई कैंसिल करो ये वो, तो आप उस चीज़ को क्लोज़ कर सकते हैं। अगर वो बंदा कैंसिल कर देता है तो गुड है, अदरवाइज़ आप कैंसिल करें और कंपनी आपसे 10 रुपये लेगी कैंसिल करने के, क्योंकि आप नहीं चाहते ना उस जगह पे जाना। कंपनी के रूल्स पे तो ये कहीं नहीं लिखा हो कि आपको लोकेशन दिखाई जाएगी, तो आपको तो सारा समझा दिया गया। तो अगर आप नहीं जाना चाहते तो आपके 10 रुपये काटे जाएंगे और आपकी एक्टिविटी 10% नीचे कर दी जाएगी, जो कि आपके लिए नुकसानदेह है। तो सजेशन यही है कि हर राइड को एक्सेप्ट करने का हिसाब किताब रखें, अपनी टाइमिंग मैनेज रखें, और अगर रात वाला इशू है तो कोशिश करें कि आप दिन में काम कंप्लीट कर लें, और अगर रात का इशू नहीं है फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, बस बिस्मिल्लाह करें, आयतल कुर्सी पढ़ें और बैठ जाएँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखेंगे। उसके बाद क्या होगा जी, व्हाट्सएप वाला हो गया, फेस हो गया। उसके बाद आपने लोकेशन पे पहुंचे तो आपने अराइव कर दिया। अराइव करने के बाद सेट टू बिज़ी वाली कहानी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप सेट टू बिज़ी क्यों करेंगे, कि आपको मज़ीद राइड नहीं चाहिए, और आप अगर ऑर्डर प्रोग्रेस ऑन करेंगे तो आपको चेन राइड मिलती रहेंगी। ये देखिए अराइव करने के बाद देखिए ये मैंने अराइव का ऑप्शन अभी मेरे पास आ रहा है। मैंने जब अराइव कर दिया तो अगला ऑप्शन मेरे पास आ रहा है स्टार्ट राइड का। ये मैंने तब क्लिक करना है जिस वक्त कस्टमर मेरे पास आ जाएगा, मेरी बाइक पे या गाड़ी पे, मेरे बाइक पे या मेरी गाड़ी पे वो बैठ जाएगा। ठीक हो गया। आपने स्टार्ट राइड पे क्लिक किया, कार्ड चेंज हो गया, तो जैसे ही आपने राइड स्टार्ट अराइव पे क्लिक किया, स्टार्ट पे क्लिक नहीं किया अभी, आपने अराइव पे क्लिक किया, तो आपको फ्रॉम वही जो आप लोकेशन है और टू कि इस बंदे ने जाना कहाँ पर है, रावलपिंडी सदर मेट्रो स्टेशन, यहाँ जाना है, तो यहाँ की भी डिटेल आपके पास आ गई कि आप इस बंदे ने यहाँ जाना है। तो बात, वो जो सस्पेंस था वो ख़त्म हो चुका। उम्मीद करता हूँ यार कि ये जो डेस्टिनेशन वाला सीन है ये ऑन कर देंगे ये लोग। अब देखते हैं ये कब करते हैं, लेकिन जब तक नहीं करते तो इतना बड़ा इशू नहीं है। आपने राइड स्टार्ट की, स्टार्ट करने के बाद आपने ट्रैवलिंग की, स्टार्ट करने के बाद आपको एक चीज़ और दिखा दी जाएगी कि कैश यू अर्न। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको किराया बता दी जाएगा। ये दो चीज़ें यहीं पे समझ लें, आपको समझ आ जाएगी कि यू अर्न का मतलब है कि टोटल किराया कितना है। तो बता दिया गया कि टोटल किराया कम से कम आपको 70 मिलेगा। तो अगर यहाँ पे 63 लिखा हुआ आ रहा है, अगर यहाँ पे 63 लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो 7 रुपये कम मिल रहे हैं ना 70 में से, वो भी आपको वो दे दिए जाएंगे कंपनी की तरफ से। और ऊपर जो कैश लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब है 44 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि जो 70, मतलब 70 को छोड़ दे, 7 रुपये ऊपर मिल गया आपको। ये जो 63 रुपये लिखे हुए हैं इसमें से आपको 44 रुपीज़ कैश मिलेगा, मतलब जो कस्टमर है वो देगा। क्यों? क्योंकि उसको 30% ऑफ दिया गया है। तो जब उसको 30% ऑफ दिया गया है तो इसका मतलब है कि जो बाकी के 10 से 20 रुपये पैसे हैं, ये तंग क्यों करते हैं व्हाट्सएप पे मुझे यार। ठीक है जी, जो बाकी के 10 से 20 रुपये हैं ना, वो भी आपके वॉलेट में डाल दिए जाएंगे। ठीक हो गया। इससे नीचे एक ऑप्शन आपको और एक्स्ट्रा नजर आएगा वेटिंग का, कि कोई बंदा आपके साथ बैठा हुआ रास्ते में कहता है भाई यहाँ पे 2 मिनट रुकना, मैंने दूध लेना है। आप उससे कहो भाई भैंस ले ले तू, कोई चक्कर नहीं है, वेटिंग का बटन ऑन कर दो, अल्लाह खैर सला। वो आपके किराए के अलावा वेटिंग 1 मिनट का मेरे ख्याल से 1.25 से 1.5 रुपये आपको मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ तो मिल रहा है ना, एक्स्ट्रा ही मिल रहा है ना। वो बंदा खड़ा होता है तो आराम सुकून से उसको चीज़ें लेने दो, कोई चक्कर नहीं, आप वेटिंग ऑन कर लो। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आपने क्या करना है, उस बंदे को ड्रॉप ऑफ मतलब लोकेशन पे लेके गए, लोकेशन पे जाके कंप्लीट मारना। कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो जो 44 रुपये लिखे हुए आ रहे थे, 44 रुपये इन कैश आपने कस्टमर के हाथ से ले लिए। यू अर्न 70 रुपीज़। 70 रुपीज़, 70 का मतलब क्या हो गया कि आपको टोटल आपको 70 रुपीज़ मिले हैं जो डील है। ठीक है, टोटल आपको 70 रुपीज़ मिले हैं, जिसमें से राइड का फेयर 44 रुपये जो आपको कैश मिला,
प्रोमो कंपनसेशन जो कि 30% डिस्काउंट कस्टमर को दिया गया कंपनी की तरफ से, वो है 19 रुपये आपके वॉलेट में डाल दिए गए। और जो 63 रुपये टोटल बन रहा था जिसको 70 बनाया गया है, वो 7 रुपये येंगो बोनस भी आपको दे दिया गया। नीचे रेटिंग है, एक्टिविटी आपको बता दी गई कि क्या है, और नीचे रेटिंग आप 5 स्टार करके बात ख़त्म कर देंगे। अब आगे क्या है इस राइड की डिटेल। एक राइड कंप्लीट की 66 रुपये आपकी अर्निंग है, ये देख लीजिए 66 कैसे है। 70 रुपये आपको टोटल मिला, जिसमें से 44 रुपये आपको कस्टमर ने कैश दिया, 26 रुपये आपको नॉन कैश पेमेंट, मतलब आपको वो पेमेंट मिली जो कि आपका टोटल बनती है, जिसमें 19 रुपये वो है जो कि 30% डिस्काउंट था, और 7 रुपये वो है जो कि कंपनी ने आपको दे दिया येंगो बोनस के नाम पे। तो आपको 66 रुपये मिले। तो ये टोटल ऐसे होगा, 4 रुपये आपका एक्सपेंस हो गया। और मेरे ख्याल से ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि आपने कमाई कैसे की। अब एक चीज़ और देख लीजिए, अब ये वो कंपनी वाले बोनस हमें कब देंगे जी, हमें कब कैसे मिलेगा, ये वो भाई उसी के बाद आप आएँ, और आने के बाद ये जो बैलेंस का ऑप्शन था ना वॉलेट का, इस पर क्लिक करेंगे तो राइड मैंने 12:03 पे ये राइड एंड की, ये स्टार्ट हुई थी राइड, ठीक हो गया। 12:03 पे स्टार्ट हुई, -2 जो कमीशन कटा उसको छोड़ दें। 7 रुपये जो येंगो बोनस है कंपनी ने 12 बज के उसके 5 से 6 मिनट के अंदर 7 रुपये वो ऐड कर दिया आपके वॉलेट में, प्लस हो गया। और उसके बाद उसी टाइम पर आपको 19 रुपये जो कस्टमर को 30% डिस्काउंट दिया था, वो भी इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो आपको पेमेंट पूरी की पूरी मिल गई। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरी मेहनत है ये रंग लाएगी, आपको समझ आएगी। 1 घंटा तो देना पड़ेगा, और बस मैं थक गया भाई। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।